अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं सलमान अदीब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा आज किस चीज़ के बारे में, जैसा कि आपके सामने फिर मैंने थंबनेल एक बार ओपन किया है, हाउ टू स्पीड अप विंडो 10। तो ये बेसिक, इसमें आपको 10 ऐसी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जिससे आपकी स्पीड, इतनी स्पीड तेज़ हो जाएगी, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। ये मैंने खुद ट्राई किया है और मैंने ऐसी ऐसी सर्चिंग की है कि मैंने हर एक जो है सेटिंग ढूंढी है और फिर उनको एक जगह इकट्ठा किया है और फिर आपको मैं बताने वाला हूँ। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उनमें आपको कुछ कुछ सेटिंग के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं आपको ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको खुद भी मुश्किल से पता होंगी। जैसे कि आपका पीसी जो है क्वार्टर 2 है या कोई भी है, लेकिन उसमें बड़े सॉफ्टवेयर नहीं चलते, अगर चलते भी हैं तो हैंग करते हैं, कोई गेमिंग हैंग करती है या इस तरह की कोई चीज़ जो हैंग करती हो या स्लो चलती हो, तो उसको आप इन 10 सेटिंग्स, ऐसी सेटिंग्स है जिसको आप, अगर आप इसको फॉलो करें मुझे, तो आपका जो है पीसी जो है सही हो जाएगा। आपका जो एडोब फोटोशॉप है या ग्राफिक के कोई सॉफ्टवेयर है या 3D मैक्स या 3D के कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो आपका जो है रुक के नहीं चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा जैसे i5, i7 या इस तरह के पीसी पे चलता है। आप जैसा कि मेरा पीसी देख सकते हैं, मैं आपको पहले अपने पीसी का चेक करवा देता हूँ। मेरे पास इधर टोटल जो है 90 GB जगह है, लेकिन 23 GB बाकी रह गई है। तो फिर भी आप देख सकते हैं मेरा पीसी जो है कितनी जल्दी वर्क कर रहा है। तो इसकी मैं आपको प्रॉपर्टीज़ चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं i5 फर्स्ट जनरेशन है। जैसे कि आप सबको पता है फर्स्ट जनरेशन किसी काम की नहीं होती, तो मेरे पास फर्स्ट जनरेशन है। इस पर मैं हर चीज़, हर तरह के सॉफ्टवेयर चलाता हूँ। आप मेरे पास इस साइड पे देख सकते हैं कैसे कैसे सॉफ्टवेयर हैं। इसमें मेरे पास जो है माया का सॉफ्टवेयर था और 3D मैक्स था और ऑटोकैड 2018, जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने इस पे सारे के सारे चलाए हुए हैं, सारे बिल्कुल ठीक चलते हैं अगर आप इन 10 सेटिंग्स को फॉलो करें तो चलें स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, तो ये हमारे पास 10 ऐसी सेटिंग्स है जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, इस वजह से आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीसी अगर छोटा है, आप उसको अच्छी तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इन 10 सेटिंग्स को फॉलो करें। पहली सेटिंग है हमारे पास एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो चलते हैं। आपने सबसे पहले अपना माई कंप्यूटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। आपने इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर बहुत सारी बार्स होंगी, आपने करना है एडवांस। तो आपने एडवांस पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का कुछ मेन्यू ओपन होगा। आपने जो है सेटिंग्स पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट कर देना है। तो ये जो है आपके सारे के सारे चेक मार्क जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आपको इसमें नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपको दो तरह की जो है नुकसान होगा, यानी नुकसान नहीं होगा, आपको जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया और मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ये सेव हो रहा है, तो जैसे ही सेव होगा तो आपने फिर ओके पे क्लिक करना है और इसे बंद कर देना है। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ा है कि आप देखें राइट क्लिक जैसे ही क्लिक करें उसी टाइम, यानी कि इसमें पहले जो 1 सेकंड या हाफ सेकंड टाइम लेता था वो बिल्कुल नहीं ले रहा, बिल्कुल उसी टाइम ओपन हो रहा है। और दूसरा, इसमें आप कोई भी चीज़ ओपन करें उसी टाइम ओपन होगी। तो इसका ये फ़ायदा। और इसका नुकसान क्या था कि आपकी जो है ये जो तस्वीरें वगैरह हैं या आपका नीचे जो आप टेक्स्ट देख सकते हैं ये हल्का हो गया है। तो इनके जो रैम यूज़ हो रही थी, इनके बारे में प्रोसेसर जो यूज़ कर रहा था वो सारा का सारा अब वो इस परफॉर्मेंस को दे रहा है। तो अब जैसे कि इसमें एक तो आपके नीचे जो है टेक्स्ट को है हल्का कर दिया उसने, और एक आपकी जो है पिक्स को जो है शो नहीं कर रहा। तो आप कोई सॉन्ग ओपन करें उसको भी शो नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि आपके फोल्डर में जो डाटा पड़ा हुआ है उसको भी शो नहीं करेगा।
तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई किस जगह पे क्या डाटा पड़ा हुआ है, जैसा कि आपका पीसी आपको पता ही होगा। तो इसी वजह से आप अगर इस सेटिंग्स को करते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो आप एक बार इसे यूज़ करके देखें, तो अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसे अनचेक कर लें, या आपको उसमें जो चेक बार थे आपने जैसे कि इन 2-3 के चेक बार ओपन रहने दे, बाकी सबको आप ख़त्म कर दे, तो आपका पीसी बहुत स्पीड अप हो जाएगा। तो अगली देखते हैं हमारे पास सेकंड है पावर ऑप्शन। तो ये लैपटॉप के लिए है, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है और आप उसकी जो है स्पीड अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इस स्टार्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे लिखना है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल जैसे लिखेंगे तो आपने यहाँ पे ओके कर देना है और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पावर। तो यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ, ये रहा पावर ऑप्शन। तो आपने पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये जैसा कि मैंने खुद यहाँ पे किया हुआ है, तो इसको आपने क्या करना है, क्रिएट अ पावर प्लेन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी नाम दे के आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसा कि मैंने नाम दे दिया है और हाई परफॉर्मेंस जो है सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर हाई परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका जो बैटरी बैकअप जो होता है थोड़ा जो है लो हो जाएगा। अगर आपका बैटरी बैकअप अच्छा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो पीसी होते हैं या उनके यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट होता है। शायद मैंने देखा नहीं है मेरे पास, क्योंकि लैपटॉप है। तो यहाँ पे ये अगर आप सेटिंग कर लेते हाई परफॉर्मेंस वाली तो आप ये अच्छी खासी इसकी स्पीड अप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है तो आप इसे जो है पहले रैंडम था उसे ही रहने दें। तो अब ये थी हमारी दूसरी सेटिंग। तो अगली हमारी देखते हैं, हमारे पास तीसरी सेटिंग है स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप जैसा कि आप जैसे ही पीसी ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, जो बहुत सारे प्रोग्राम जो है ओपन हो जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे कम से कम 15 थे और मेरे पास अब देख सकते हैं कितने हैं, और मेरे जो पीसी की जो स्पीड है वो भी बहुत बहुत अच्छी हो गई है। तो इसको आपने जो है ख़त्म कैसे करना है, यानी कि जब आपने वो सॉफ्टवेयर ओपन करना है उसी वक्त रन करे, उसके अलावा वो बैकग्राउंड में ना चले। तो जैसा कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ये चल रहे हैं, और इसको आपने ख़त्म कैसे करना है, आपने आ जाना है टास्क बार पे। तो जैसा कि ये मेरा टास्क बार है और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, जहाँ पे खाली जगह हो आपने वहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद टास्क मैनेजर में चले जाना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का ये नज़र आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे अभी वो दिखा रहा होगा, लेकिन बैकग्राउंड में जो चल रहे होंगे वो नहीं दिखा रहा होगा। उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है मोर डिटेल्स पे। मोर डिटेल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्टअप नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्टअप पे आपने, जैसे कि मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, इसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जो सॉफ्टवेयर मैंने डिसेबल किए हैं और जो जो अनेबल हैं। आपने जो है विंडो का कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को जो है डिसेबल नहीं करना, आपने जो खुद इंस्टॉल किए हुए हैं उसको आपने सिर्फ डिसेबल करना है। तो यहाँ पे जो है आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोडेस्क का जो ऐप था ये मुझे नहीं चाहिए, उसके बाद एडोब का ऐप था ये भी मुझे नहीं चाहिए, और इसके बाद स्काइप जो थी खुद ब खुद जब भी ऑन करते वो तो पहले वो ऑनलाइन हो जाती थी, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। जैसा विंडो डिफाइंडर, इसे कभी बंद ना करें वरना आपके पीसी में वायरस आ सकता है। उसके अलावा आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि ये होता है जो इसका माउस होता है कीबोर्ड के सेंटर में इसका है, इसको अनेबल रहने दे, वरना ये ना हो कि आप बाद में इसके ड्राइवर ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएं, लेकिन आपको ये जो है यूज़ ना हो। इसीलिए जो पीसी के या लैपटॉप के जो खुद के बिल्ट ऐप्स या सॉफ्टवेयर हैं उनको आप जो है अनेबल ना करें, सॉरी डिसेबल ना करें, उसको अनेबल ही रहने दें। तो ये था एक हमारे सेटिंग। और ये जो ऐप्स में आपको ये वाले ऐप्स बताएं स्टार्टअप वाले, ये जो हैं बैकग्राउंड में जो ऑटोमेटिकली रन होते हैं ये वो वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। उसके बाद हमारा है चौथा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन यानी ऐसे जो विंडो 10 में जो आ रहा है अब, यानी अपडेट वगैरह जो आती हैं, या कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं या कोई भी चीज़ चलाते हैं या कोई बैकग्राउंड में जो ऐप चल रही होती हैं उनको जो है रीड करता है।
तो इसीलिए इसको भी बंद रहने दें, क्योंकि हम जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम उसे नहीं देखते, हम उसको साइड पे कर देते हैं। तो इससे अच्छा आप उसे बंद कर दें और आपके पीसी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। तो वो आपने कैसे करना है, आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये सारे के सारे ऑन होंगे, मैंने ऑफ किए हुए हैं, तो आप भी इसको ऑफ कर लीजिएगा। जैसा कि ये आप गेम वगैरह देख सकते हैं, इसके जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, हम देखते तो है नहीं, ऐसे साइड पे कर देते हैं। इससे अच्छा इसे बंद कर दें ताकि ये मेमोरी यूज़ ना करे, जिससे हमारा जो पीसी की परफॉर्मेंस है अच्छी हो जाए। तो एक थी हमारी ये सेटिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम, यानी कि हम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। जैसा कि कोई एक मेहमान आता है, उसके साथ जो उसके जो घर वाले आ जाते हैं, ऐसे बिन बुलाए मेहमान जिनको कहते हैं, इस तरह से आप उनको जो है ये सॉफ्टवेयर होते हैं, आप इनको जो है देख के यूज़ करने तो करें, वरना इसको ख़त्म कर दें। ये भी बैकग्राउंड में जो है यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये आपने कैसे करना है, आपने जाना है यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। तो मैं कंट्रोल पैनल सर्च करता हूँ और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे प्रोग्राम्स, ये पड़े हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे जो आपने जितने भी अब तक के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं सारे के सारे आ जाएंगे। आपने करना क्या है, सिंपली सॉफ्टवेयर पे क्लिक करना है, तो ऊपर आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, आप अनइंस्टॉल कर लें। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मेरे पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होगा जो बिना मतलब के इंस्टॉल हुआ हो। तो ये मैंने पहले सारी सेटिंग्स करके खुद अप्रूव करके फिर आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो मैं बिना मतलब के यानी कि कुछ खुद ब खुद इंस्टॉल हो गया हो। तो आपको यहाँ पे जो है आपके जो काम के नहीं सॉफ्टवेयर हैं उनको आपने अनइंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद हमारे पास अगली सेटिंग्स है ऑप्टिमाइज ड्राइव। तो इसको आपने कैसे करना है, देखें यहाँ पे मैं स्टार्ट बार में आ जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑप्टिमाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया है। तो आपने ऑप्टिमाइज डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है सी ड्राइव सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे ऑप्टिमाइज पे क्लिक कर देना है। तो ये कम से कम 1-2 मिनट लेगी। मैंने जैसा कि सारी की सारी ड्राइव्स कर ली हैं, यहाँ पे ओके दिखा रहा है, तो आप भी इनको करके यहाँ पे ओके कर लें, तो इससे आपकी कोई भी चीज़ डैमेज नहीं होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। उसके बाद है टेम्परेरी फाइल, यानी कि जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं या कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट या कोई भी हम इसमें काम करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी में, तो उसकी एक छोटी छोटी फाइल्स जो हैं बन के सेव होती रहती हैं। तो अगर आप उनको भी डिलीट कर दें तो आपका जो पीसी अच्छा खासा बूट स्पीड अप हो सकता है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। डेस्कटॉप पे आके आपने Windows+R क्लिक करना है, रन खुल जाएगा। और उसके बाद हमारे पास सबसे पहले है आपने ये टाइप करना है, तो ये है परसेंटेज टेम्प परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ परसेंटेज टेम्प परसेंटेज और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे ये टेम्परेरी फाइल जो है आपने डिलीट करनी होगी। आपने करना क्या है, कंट्रोल A प्रेस करना है और डिलीट के बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर ट्राई अगेन आ जाए तो आपने स्किप कर देना है। तो ये जैसा कि कैमरा ये सारा कुछ अभी चल रहा है, इस वजह से ये डिलीट नहीं कर रहा। तो आपने इनको डिलीट कर देना है, आपने डरना नहीं है। ये जो है टेम्परेरी फाइल होती हैं, ये आपकी किसी काम की नहीं होती, ये आपके किसी काम की नहीं होती और ये ना कोई आपका कोई जो ख़ास डाटा है वो डिलीट करेंगे। सिर्फ ये टेम्परेरी फाइल होती हैं जो प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है, अगर हम दोबारा प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो जल्दी से ओपन हो जाता है, इसलिए इनको डिलीट कर दें ताकि ये मेमोरी को यूज़ ना करे। उसके बाद हमारे पास है अकेला टेम्प। आपने करना क्या है, वही काम करना है, Windows+R प्रेस करना है और यहाँ पे सिर्फ टेम्प लिख देना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके पास फिर काफ़ी सारी दिखाई देंगी टेम्परेरी फाइल, इनको भी आपने सेलेक्ट ऑल डिलीट कर देना है। ये देखिए जो डिलीट होने वाली थी वो डिलीट हो गई, बाकी पे यहाँ पे चेक मार्क लगा के स्किप कर देना है और इसके बाद इसको जो है कंटिन्यू कर दें।
और जैसे कि ये टेम्परेरी फाइल डिलीट हो गई, जो चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन किए थे, और अब इसकी स्पीड जो है और भी स्पीड अप हो जाएगी आपकी विंडो 10। और लास्ट हमारे पास बचा है प्रेफेच, तो इसको अभी आप जो है ये वही काम करेंगे, विंडो प्लस आर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे आप प्रेफेच। तो यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारी फाइल आ जाएंगी, इनको भी कंट्रोल आल्ट कंट्रोल ए डिलीट, और यहाँ पे ये डिलीट हो जाएंगी। तो ये ऐसी फाइल थी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, आप ये ना सोचेंगे आपका डाटा उड़ जाएगा, इसमें डाटा उड़ने वाली कोई बात नहीं है। ये टेम्परेरी फाइल होती हैं जो कि हमारी किसी काम की नहीं होती, सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करने में मदद देती हैं। तो ये जैसे हम नए सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ये दोबारा से फिर बन जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से डिलीट में आके रिसाइकल बिन में आके आपने सारी की सारी चीज़ें डिलीट कर देनी है, ताकि वो वाली जगह अगर आप यहाँ से डिलीट नहीं करते चीज़ रिसाइकल बिन से, तो वो बैक जो है आपकी मेमोरी यूज़ कर रही होती है, इस वजह से आपने यहाँ से भी कर देनी है। उसके बाद हमारे पास जो है अगला 8वां है हमारे पास रन टाइम सर्वर्स। तो ये जो है आपको जो है विंडो 10 में पहले से मिल जाती हैं ऐसी सर्विसेज जो आपके किसी काम की नहीं होती, और आपको इन सर्विसेज को आपने हिडन कर देना है। तो आपने करना क्या है, इसको कॉपी कर लें या इसको टाइप कर लें। अब मैं कंट्रोल सी कर लेता हूं और यहाँ पे वही काम करना है, विंडो प्लस आर, और यहाँ पे हमने वही लिख देना है। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। तो ये जो सर्विसेज होती हैं जो सॉफ्टवेयर की होती है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसकी सर्विसेज हैं। ये आपके किसी काम की नहीं। आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है हिडन ऑल और आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये भी आपकी जो है स्पीड मेमोरी को अब यूज़ नहीं करेंगी, जिसकी वजह से आपका जो सिस्टम स्पीड अप और भी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9वां है रजिस्ट्री ट्वीक्स। तो आपने इसमें करना क्या है, आपका जो होवर वगैरह होता है, यानी कि ये जो माउस का जो स्पीड है, यानी कि इसमें उधर तक जाने में कितने फ्रेम वर्क काम कर रहा है और यहाँ पे फोल्डर उठा के लेके जाने में कितने वर्क काम कर रहा है, तो इन फ्रेम्स को हमने कम करना है। आपने करना क्या है, आपने डेस्कटॉप पे आके करना है विंडो प्लस आर और यहाँ पे लिखना है रिजिट इट। तो मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, REGEDIT, रिजिट इट। लिखने के बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। तो ये मैं बता देता हूँ, आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है दूसरे नंबर वाली फाइल पे, हैच की यूज़र, जिसके एंड पे यूज़र लिखा हो आपने उसको ओपन कर लेना है। यूज़र को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ढूंढना है कंट्रोल पैनल, जैसा कि ये कंट्रोल पैनल आ गया, इसको ओपन कर देना है। कंट्रोल पैनल के बाद माउस पे क्लिक करना है। माउस का आपने यहाँ पे जो होवर है वो चेंज करना है। ये देखें, ये इसको मैं आपको जाहिर कर देता हूँ। ये देखें माउस होवर टाइम, तो यहाँ पे आपके पास 400 होगा, आपने यहाँ पे 10 या 100 कर लेना है, यानी कि कम कर देना है। तो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, या ऐसा करता हूँ 10 कर देता हूँ। तो ओके कर देता हूँ। उसके बाद आपने जाना है डेस्कटॉप पे, आपने यहाँ पे ढूंढना है मेन्यू शो डिले। तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है मेन्यू शो डिले, तो आपने इसे ओके ओपन करना है और यहाँ पे आपने जो है 400 की जगह 10 या आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कम वैल्यू कर दें। ये आपकी कुछ सेटिंग थी और इसके बाद आपने इसको कर देना है बंद। और उसके बाद आपने जाना है आगे, हमारे पास देखते हैं कौन सी सेटिंग्स रह रही है। तो यहाँ पे आखिरी और लास्ट सेटिंग है रीस्टार्ट, यानी कि आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो जिसका जो है वही टेम्परेरी फाइल या उसका जो है बैकअप पड़ा रहता है। तो इसीलिए आप जब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर चला रहे होते हैं तो उसका अगर आपने कोई काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपको पहले सबसे क्या करना है कि अपना पीसी बंद करके ऑन कर लेना है लाजमी। तो रीस्टार्ट करने से ये होगा, आपके जो बाकी सॉफ्टवेयर होंगे वो बंद हो जाएंगे और जो आप यूज़ करेंगे सिर्फ वही ओपन होगा। तो ये सारे की सारी आपने सेटिंग्स करने के बाद आपने अपना सिस्टम को ऑफ करना है और उसके बाद ऑन करके आप अपने सिस्टम की जो है देख सकते हैं
आपके पास बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्पीड अप टेस्टर, जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खुद यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। CPU यूज़र यहाँ पे ये अभी 2-3 सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचा खड़ा है, वरना आप जो PC बंद करके ऑन करके एक एक सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो आपका कोई सॉफ्टवेयर हैंग भी नहीं होगा और ऐसे चलेंगे कि जैसे आप i5 या i7 पे काम कर रहे होते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ये मैं अपने कॉन्टैक्ट शो करवा रहा हूँ। और किसी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता आप मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको मैं इसी तरह डिटेल के साथ और अब पूरी सर्च करके आपको उसके बारे में वीडियो ज़रूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी जो वेबसाइट जैसे मैंने नीचे दी हुई है आप इस पर जाके विज़िट करें, आपको हर चीज़ के ट्यूटोरियल वगैरह आपको तरतीब वाइज इसमें मिल जाएंगे। और मैंने अपना एक ऐप भी बनाया हुआ है, आप उसको इंस्टॉल करके आप मेरे इन सारे कॉन्टैक्ट के साथ लिंक में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।